आप ये तो दिन भर सोचते हैं कि आपका बच्चा आजकल बहुत गुस्सा करता है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर वो ऐसा क्यों करता है? छोटी सी बात पर अचानक इतना गुस्सा क्यों? आप कहते हैं इतनी सी बात पर इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हो, और वो सोचता है मुझे कोई समझता ही नहीं। तो क्या बच्चा बदल रहा है? नहीं, उसका दिमाग बदल रहा है। 9 से 12 साल की उम्र यानी प्री टीन, यही वो समय है जहां सही मार्गदर्शन मिल जाए तो बच्चा अंदर से मजबूत बनता है। और अगर हम सिर्फ डांटते रहेंगे तो वही बच्चा अंदर से कमजोर भी हो सकता है और धीरे धीरे खुद की क्षमता पर शक करने लगता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि 9 से 12 साल की उम्र के बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा होता है और एक पेरेंट के रूप में आपको क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो मैं नीतू सिंह, आपकी पेरेंटिंग कोच, आज आपके साथ शेयर करूंगी 9 से 12 साल के बच्चों की साइकोलॉजी, उनका ब्रेन डेवलपमेंट और स्मार्ट पेरेंटिंग टिप्स के बारे में, जो आपकी पेरेंटिंग जर्नी को आसान बनाएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए समझते हैं इस उम्र के बच्चों की असली दुनिया। नंबर 1, दिमाग तेजी से रीवायर हो रहा होता है। इस उम्र के बच्चों का दिमाग लिटरली रीडिजाइन हो रहा होता है। साइंटिफिक फैक्ट ये है कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो फैसले लेने, प्लानिंग करने और सही गलत समझने के लिए जिम्मेदार होता है, अभी तेजी से विकसित हो रहा होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, अभी ये पूरी तरह से डेवलप हुआ नहीं है। इसका मतलब है बच्चा कई बार इम्पल्सिव होगा, बिना सोचे समझे फैसले लेगा और बाद में पछताएगा भी। और यहीं पर एक बहुत जरूरी प्रक्रिया शुरू होती है, सिनेप्टिक प्रूनिंग। मतलब दिमाग खुद ये तय करता है कि कौन सी आदत रखनी है और कौन सी हटा देनी है। इसलिए अगर इस उम्र में बच्चा रोज किताब पढ़ता है तो वो आदत मजबूत होगी। अगर रोज स्क्रीन देखता है तो वो भी आदत मजबूत होगी। इसलिए यहाँ पर आपके लिए टिप ये है कि डांट कर नहीं, रूटीन बनाकर और कंसिस्टेंसी अपनाकर बच्चे में अच्छी आदतें डालिए। डेली बुक पढ़ना, पिज्जा बर्गर अवॉइड करके घर का बना हेल्दी खाना खाना, चिल्लाकर नहीं पोलाइटली बात करना, अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना, डेली एक्सरसाइज करना, ऑर्गेनाइज रहना जैसी आदतें बच्चा अगर रोज अपनाता है तो ये लंबे समय तक उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा रहता है, क्योंकि यही वो उम्र है जहां भविष्य की आदतें, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व की नींव रखी जाती है। नंबर 2, दोस्त माता पिता से ज्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं। रिसर्च बताती है कि 9 से 12 साल के बच्चे की सोशल आइडेंटिटी बननी शुरू होती है। अब बच्चा सिर्फ आपका नहीं रहता, वो दुनिया का हिस्सा बनना शुरू करता है। इस उम्र में लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस उम्र में दोस्त की तारीफ मतलब बहुत बड़ी खुशी और दोस्त की आलोचना मतलब बहुत बड़ा दर्द। कई बार पेरेंट्स की बात से ज्यादा असर उसके दोस्त की बात का होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी वैल्यू कम हो गई है या आपकी अहमियत कम हो गई है। इसका मतलब है अब आपको कंट्रोलर नहीं, गाइड बनना है। यहाँ पेरेंटिंग टिप ये है, बच्चों को सही दोस्त चुनना सिखाना इस उम्र में बेहद जरूरी होता है। बच्चे के दोस्तों को जानिए, दोस्तों पर नजर रखिए, पर इस तरीके से कि बच्चे को पता नहीं चले। लेकिन बच्चे के सामने उसके दोस्तों को जज मत कीजिए। वैसे बच्चों को उनके दोस्तों के बारे में कैसे सिखाएं, इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको भी देख सकते हैं और अपने बच्चे को भी दिखा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर 3, भावनाएं गहरी होती हैं लेकिन शब्द कम होते हैं। इस उम्र में भावनात्मक समझ, इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप हो रही होती है, लेकिन बच्चे अपनी फीलिंग्स को शब्दों में व्यक्त करना अभी सीख रहे होते हैं। उनकी फीलिंग्स बहुत गहरी होती है लेकिन उन्हें समझाना नहीं आता। इसलिए गुस्से में दरवाजा बंद करना, रो देना, छोटी बात पर ज्यादा रिएक्ट करना, गुस्से में चुप हो जाना या बात न करना या अचानक मूड बदल जाना, ये सब बदतमीजी नहीं है, ये एक्सप्रेशन की कमी है। ये सब बच्चे द्वारा पेरेंट्स से हेल्प की मांग है, न कि एटीट्यूड। यहाँ टिप ये है कि बिना चिल्लाए बच्चे से प्यार से पूछिए क्या हुआ, और बिना बीच में टोके, बिना जज किए पहले उसकी पूरी बात को सुनिए, फिर उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट कीजिए और तब उसको सोल्यूशन दीजिए। और हो सके तो खुद उसी से पूछिए कि तुम बताओ व्हाट इज द सोल्यूशन, क्योंकि कभी कभी बच्चा सोल्यूशन नहीं बस समझे जाने की जरूरत महसूस करता है। नंबर 4, लॉजिकल सोच बहुत मजबूत होने लगती है। फेमस साइकोलॉजिस्ट जीन पियाजे के अनुसार 7 से 11 साल की उम्र कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है। इस स्टेज में बच्चा किसी चीज का कारण और परिणाम समझ सकता है, रूल्स का महत्व समझने लगता है, नियमों पर सवाल करता है,
कंपैरिजन और एनालाइज कर सकता है। अब बच्चा क्यों पूछना शुरू करता है, और अगर आपने जवाब में सिर्फ इतना कहा क्योंकि मैंने कहा है, तो वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होगा। इसलिए इस उम्र में समझा कर बात करना डांटने से ज्यादा असरदार होता है। ऐसा मत करो की जगह बोलिए ऐसा करने से ये होगा। यहाँ टिप ये है कि बच्चे को फैसले लेने में शामिल कीजिए। घर के छोटे मोटे फैसले में उसकी राय भी लीजिए, और जब वो रोता हुआ अपना कंप्लेन लेकर कभी आपके पास आए तो उसको बोलिए, मुझको नहीं लगता कि तुम इतने कमजोर हो, तुम बताओ इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए। इससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। नंबर 5, आत्मसम्मान बहुत संवेदनशील होता है। रिसर्च कहती है कि 9 से 12 साल के बच्चे अपनी तुलना दूसरों से ज्यादा करने लगते हैं, जैसे वो मुझसे बेहतर है, मैं उतना अच्छा नहीं दिखता। इस उम्र में बार बार तुलना करने से आत्मविश्वास पर गहरा असर पड़ता है, और यही पेरेंट्स की एक छोटी सी गलती बहुत बड़ा असर डाल सकती है। देखो शर्मा जी का बेटा, तुमसे कुछ नहीं होगा, ये शब्द बच्चे के दिमाग में सालों तक गूंजते रहते हैं, और धीरे धीरे वो खुद पर विश्वास खोने लगता है और सोचने लगता है आई एम नॉट गुड इनफ। सो यहाँ टिप ये है कि कंपैरिजन नहीं, बच्चे को इंकरेजमेंट दीजिए। बच्चा जीते या हारे, अगर उसने मेहनत की है तो उसकी मेहनत की तारीफ कीजिए। उसको बोलिए तुमने अच्छी कोशिश की, मुझे तुम पर भरोसा है। ये शब्द बच्चे के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं, उसकी जिंदगी बदल सकते हैं। नंबर 6, डिजिटल दुनिया का असर दिमाग पर ज्यादा पड़ता है। इस उम्र में डोपामिन सिस्टम बहुत एक्टिव होता है। मोबाइल, गेम, रील्स ये सिर्फ टाइम पास नहीं, ये दिमाग को ट्रेन कर रहे हैं। हर स्क्रॉल मतलब डोपामिन, हर जीत मतलब इंस्टेंट खुशी। इसलिए बच्चे जल्दी स्क्रीन के आदी हो सकते हैं और अटेंशन स्पैन कम हो सकता है। लेकिन असली जिंदगी में इतना जल्दी रिवॉर्ड नहीं मिलता है, इसलिए बच्चा जल्दी बोर हो जाता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, पेशेंस कम हो जाता है। यहाँ टिप ये है कि इस उम्र में डिजिटल अनुशासन सिखाना बहुत जरूरी है। स्क्रीन बंद करना सोल्यूशन नहीं है, बैलेंस करना सिखाइए। स्क्रीन टाइम फिक्स करें, आउटडोर एक्टिविटीज करवाएं और खुद एग्जाम्पल बने। नंबर 7, प्यूबर्टी की शुरुआत हो सकती है। इस उम्र में शरीर भी बदलना शुरू हो जाता है। हार्मोन्स बदलाव के कारण मूड स्विंग और चिड़चिड़ापन हो सकते हैं। खास करके लड़कियों में ये बदलाव बहुत जल्दी दिख सकते हैं। लड़कियों में 8 से 11 साल के बीच और लड़कों में 9 से 12 साल के बीच प्यूबर्टी शुरू हो सकती है। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो सकती है आपकी चुप्पी। पेरेंट्स को लगता है अरे बच्चे से ये बात नहीं करनी चाहिए, पर अगर आप नहीं सिखाएंगे, आप नहीं बताएंगे तो बच्चा इंटरनेट या दोस्तों से सीखेगा जो शायद उसको मिसगाइड कर दे। इसलिए यहाँ टिप ये है कि ओपन कॉन्वर्सेशन रखें। इस उम्र में शर्म नहीं बल्कि खुली बातचीत जरूरी है। शरीर में बदलाव को शर्म नहीं, सामान्य प्रक्रिया की तरह समझाएं। बॉडी शेम से उसको बचाएं, खुद को एक्सेप्ट करना सिखाएं। सो डियर पेरेंट्स, पेरेंटिंग का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, पेरेंटिंग का मतलब है हर दिन थोड़ा बेहतर समझना। याद रखिए, आपका बच्चा आपसे परफेक्ट जवाब नहीं चाहता, वो सिर्फ चाहता है आप उसे समझें। अगर वो आज गुस्सा कर रहा है तो शायद वो कुछ कहना चाहता है, अगर वो चुप है तो शायद वो सुना जाना चाहता है। और अगर आपने इस उम्र में उसे समझ लिया तो यकीन मानिए वो सिर्फ एक अच्छा बच्चा ही नहीं बल्कि एक मजबूत इंसान भी बनेगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा तो प्लीज इसे 3 ऐसे पेरेंट्स तक जरूर शेयर कीजिए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड कीप वॉचिंग।